ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़रियून अब अपने चचा यानी अदील साहब का बिजनेस हथियाने में लगा हुआ है। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर वो बतूल को अपनी बातों में लगाकर अब आहिस्ता आहिस्ता फाइल्स इकट्ठी कर रहा है। वो अपने नाम ये सब कुछ लगवा रहा होता है जब उसके कमरे से एक फाइल मिलती है जिसे वो जल्दी से अपने पास रख लेता है, जिस पर उसके वालिद यानी वसीम साहब उसे कहते हैं कि ये फाइल तो राहा के नाम है, तो फिर तुम इसे अपने नाम कैसे लगवाओगे। जिस पर ज़रियून बहुत चालाकी से उनसे कहता है कि ये फाइल राहा के हाथ में नहीं है, मेरे पास आनी थी इसीलिए यहाँ पर है और इसे मैं जानता हूँ कि मुझे अपने नाम कैसे लगवाना है। ये सुनकर वसीम साहब को हौसला हो जाता है कि ज़रियून सबको संभालेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बेटा चालाकियों में उनसे 2 हाथ आगे है। वहीं अब कबीर की बीवी नरमीन को तारा का इस घर में रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तारा से लड़ाई और बहस करती है और अब भी तारा से कहती है कि ये घर मेरा और मेरी बेटी का है, जिस पर तारा उसे कहती है कि नरमीन, मैं यहाँ किसी का हक छीनने नहीं आई। जिस पर नरमीन को और गुस्सा आ जाता है और वो तारा से कहती है कि अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। और बिलाखिर नरमीन की बातों से तंग आकर तारा अपनी बेटी राहा को लेकर उसी दारुल अमान में चली जाती है जहां वो पहले रह रही होती है। वो राहा को वहां लेकर जाती है और कहती है कि यही वो जगह है जहां मैंने अपनी जिंदगी का बहुत तकलीफ दे वक्त अकेले गुजारा, मैं अकेले ही रोया करती थी। राहा बहुत दुख से अपनी माँ की बात सुनती है, जिस पर वो राहा से कहती है कि तुम यहाँ रह लोगी ना। राहा उनसे कहती है कि जब मेरे पास सब कुछ था तो माँ बाप नहीं थे, आज जब कुछ नहीं है तो कम से कम माँ तो है ना। ये सुनकर तारा खुश हो जाती है कि उसकी बेटी कम से कम उसके साथ है। दूसरी तरफ अरमान बहुत ज्यादा परेशान होता है, जिस पर ज़ैनब भी उसे कहती है कि तो दे दो ना अपनी बेगुनाही का सबूत राहा को। जिस पर अरमान अपनी माँ से कहता है कि सबूत तो मैं दे दूं, मगर क्या वो ये सब कुछ सह पाएगी। आप सबको क्या लगता है, क्या अरमान राहा को सब कुछ सच बता पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।